नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोग का देखा जाए तो घटना चक्र का जो बिहार से पीटी का प्रैक्टिस सेट या फिर बोल लीजिए नोट्स वगैरह जो भी आपको कहना है कह लीजिए, ये जो बुक निकाला गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार से पीटी के लिए। इसमें देखा जाए तो दो मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है। एक आपका इतिहास का मास्टर वीडियो है, एक आपका देखा जाए तो पॉलिटी का है यानी संविधान का है। आज का जो वीडियो होने वाला है आपका भूगोल से है, यानी भारत का भूगोल देखेंगे और इसमें आपका देखा जाए तो विश्व का भूगोल देखेंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो आपका बिहार से आएगा, यानी बिहार का जो जीके वगैरह दिया होता है वो भी अगला वीडियो आएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आगे वीडियो लाने के लिए आप सभी लोग जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा देंगे ताकि आगे का जो वीडियो आएगा बिना रुकावट उनको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए हम आराम से एक एक पॉइंट को देखेंगे। भारत का एक परिचय सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि उत्तर यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत के पास में है। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश देखा जाए तो आपका रूस है। अगला है जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला पॉइंट है ग्रीनविच से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। अगला पॉइंट है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अगला है कि यह रेखा प्रयागराज मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर के गुजरती है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। अगला है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु देखा जाए तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट दोदा बेटा यानी नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर मिलते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि ऊटी तमिलनाडु दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। मेघालय पठार देखा जाए तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में अवस्थित दक्कन पठार का भाग है। अगला है कि दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित। इसी पर बैलाडीला लोहे की खदान स्थित है। दक्षिण पश्चिमी भाग को मलकानगिरी पठार नाम से संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों यानी नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई देखा जाए तो 7,516.5 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणी बिंदु समुद्र तट यानी कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य आपका है असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और आपका यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आपका यहाँ पे मिजोरम भी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश देखा जाए तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश देखा जाए तो आपका अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। और भारत 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है। भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश आपका पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आपका यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा। नेपाल, अगला पॉइंट देखेंगे, अच्छे से देखिएगा। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिलों की सीमा नेपाल से मिलती है। अगला है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत पाक विभाजन के समय खींची गई रेखा यानी सीमा रेखा को रेड क्लिप कहा जाता है, सभी को पता ही होगा। भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। भारत के काकराकोरम श्रेणी से स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लंबा ग्लेशियर है। अगला है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। अगला पॉइंट है कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर यानी भारत के उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा आपका देखा जाए तो लेह आपका हो जाता है। श्रीलंका भारत का भू सीमा सहभागी नहीं है। भारत का सर्वाधिक ठंडा देखा जाए तो आपका द्रास है। भारत का पाकिस्तान की सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन है वो आपका मुनाबाव है। ठीक है, एक एक पॉइंट देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। कॉन्कॉर्ड रेलवे मार्ग गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे देखेंगे भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम। ठीक है, भारत का पेरिस जयपुर, मंदिरों का शहर वाराणसी, पूर्व का स्कॉटलैंड में और मेघों का घर देखा जाए तो आपका मेघालय है। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, अरब सागर की रानी पूर्व का वेनिस देखा जाए तो कोच्चि हो जाएगा, पर्वतों की रानी मसूरी, इस्पात नगरी भारत का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर हो जाएगा, नवाबों का शहर लखनऊ, महलों का शहर आपका कोलकाता हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर का शहर और गोल्डन सिटी देखा जाए तो आपका अमृतसर को माना जाता है, त्योहारों का नगर मदुरै, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, अंतरिक्ष का शहर इलेक्ट्रॉनिक्स नगर यह आपका बेंगलोर या फिर बेंगलुरु कहा जाता है। भारत का उद्यान देखा जाए और बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर भारत का हॉलीवुड देखा जाए तो आपका मुंबई कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब, झीलों का नगर और पृथ्वी का स्वर्ग आपका श्रीनगर को कहा जाता है। और फलोधानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट, भारत का डेट्राइट देखा जाए तो आपका पीथमपुर हो जाएगा, सॉल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा आपका कावेरी हो जाएगा, वृद्ध गंगा देखा जाए तो आपका गोदावरी हो जाएगा, पवित्र नदी देखा जाए तो आपका गंगा हो जाएगा। बिहार का शोक आपका कोसी नदी के कारण ही बिहार में देखा जाए तो बाढ़ वगैरह आता है। पश्चिम बंगाल का शोक देखा जाए तो आपका दामोदर नदी हो जाएगा। एशिया की अंडों की टोकरी देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, सुरमा नगरी बरेली, इत्र का शहर देखा जाए तो कन्नौज हो जाएगा। काशी की बहन देखा जाए तो आपका गाजीपुर हो जाएगा। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, घाटों का शहर वाराणसी, भारत का बोस्टन, अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, और जुड़वा नगर देखा जाए तो आपका हैदराबाद और आपका यहाँ पे सिकंदराबाद हो जाएगा। ताला नगरी अलीगढ़, राजस्थान का गौरव आपका चित्तौड़ कहा जाता है। कोयला नगरी देखा जाए तो धनबाद हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, और पेठा नगरी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आगरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, आप सभी लोग को थोड़ा बहुत बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। चीन और भारत के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश देखा जाए तो आपका अमेरिका है। अगला है कि जोगबनी, विराटनगर एवं जयनगर, बिजलपुरा, बदली बस लाइनें भारत को नेपाल से जोड़ती है। अफगानिस्तान की राजधानी सभी को पता है काबुल है। भारत में सबसे लंबा राजपथ देखा जाए तो NH-27EW है। यह राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होकर के असम के सिलचर तक जाता है। अगला है HBJ पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस को हजीरा से बीजापुर और जगदीशपुर तक वहन करती है। भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी देखा जाए तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। शेषनाग भारत की सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर मालगाड़ी देखा जाए तो ट्रेन है। अगला है कि भारत के दूरतम पूर्व और पश्चिमी भागों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है अराकान योमा, हिमालय का एक विस्तार है जो म्यांमार में अवस्थित है। कच्छ की खाड़ी एवं कच्छ का रण देखा जाए तो थार मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। अगला पॉइंट कहता है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गार्डविन आस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी का भाग है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। अगला है कि हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल उन्हीं पहाड़ियों की उत्तरी ढाल की तुलना में ज़्यादा वनस्पति युक्त हैं, क्योंकि दक्षिणी ढाल को ज़्यादा वर्षा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में भी जाना जाता है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला है तलकटी घाटियों का निर्माण गतिमान हिम की क्रिया से होता है।
दक्कन पठार का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट से होता है और कार्डमम देखा जाए तो इलायची पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। अब यहाँ पे राज्यों का परिचय हम देखेंगे, ठीक है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 610, यानी यहाँ पे देखा जाए तो करीबन 61,000, यहाँ पे कितना लिखा है 6,10,577 लिखा गया है, ठीक है, 6,10,577। अगला है भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला गुजरात आपका होता है, आप इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का नेपाल नगर देश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा आपका जो जिला है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में कठियावाड़ के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है कि भोपाल शहर कर्क वृत्त के दक्षिण में पड़ता है। बिहार भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। नेपाल नगर में देश में कागज बनाने का पहला कारखाना है, जो वर्ष 1959 में केंद्रीय कारखाना बना था। अगला है कि भारत के उत्तर पूर्व राज्य यानी मिजोरम 91.3 में अधिकतम साक्षरता दर यहाँ पे प्रतिशत में देखा जाए तो, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। दूसरा उच्च साक्षरता वाला देखा जाए तो आपका मिजोरम है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या देखा जाए तो महाराष्ट्र का है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो आपका लक्षद्वीप है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है 17। उत्तर प्रदेश के दूसरे भारतीय राज्य यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं। अगला है कि भारत का राज्य त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम का डिब्रूगढ़ नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार भी है। अहमदाबाद की बात करें तो गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पुरी के दक्षिण में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अगला है कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य के पालनी पहाड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा का पुराना नाम देखा जाए तो उत्कल था। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला है कि स्टेट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की संख्या देखा जाए तो 526 बाघ की सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिला है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बादलों का निवास स्थान है। अगला है कि यूएन रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी प्रॉस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ करके विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग देखा जाए तो 121 करोड़ है। लेह लद्दाख राज्य का प्रमुख नगर है। मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और लद्दाख के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। पीर पंजाल श्रेणियों में जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग 2.85 किलोमीटर लंबा है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग देखा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग देखा जाए तो चेनानी नासिर सुरंग है। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में अवस्थित है। अगला पॉइंट कारगिल कस्बा जो है लद्दाख राज्य में अवस्थित है। त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और राजस्थान की राजधानी जयपुर तथा तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई हो जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर बैराज योजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य में बोली जाती है, सभी को पता है। अमरनाथ तीर्थ स्थल भारत के जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। हरियाणा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अगला है कि हरियाणा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के निकोबार का संबंध देखा जाए तो दक्षिण से है।
अरुणाचल प्रदेश अपने पूरब में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर पूर्व में चीन से घिरा हुआ है। यह उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा राज्य है, जिसका देखा जाए तो 83,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। चलिए आगे देखेंगे। असम है, अगला है कि असम बुद्ध है, यानी बुद्धम है, देखा जाए तो आपका लैंड लॉक्ड है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय दिखता है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई पट्टन देखा जाए तो स्थित है। देश के हरियाणा राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। सौराष्ट्र क्षेत्र को काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। नहर सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। अगला है कि असम में बांस से बनी जापी को सिर पर पहना जाता है। यह एक प्रकार की टोपी है। असम का राज्य पशु एवं सिंग वाला गेंडा होता है। अगला गद्दी शेफर्ड्स हिमाचल प्रदेश में संबंधित है। हाल ही में समाचारों में चर्चित कोबाड न्यूक्लियर पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। झारखंड और उड़ीसा राज्य समूह में लौह अयस्क का सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। डोगरी हिमाचल प्रदेश की आम भाषा है। बिहार भारत का अत्यधिक बाढ़ अधिमुख राज्य माना जाता है। आगे देखेंगे। पश्चिम बंगाल में रानीगंज उत्तम गुणवत्ता के कोयला निक्षेप के लिए माना जाता है। असम का नुमालीगढ़ यानी परिष्करणशाला असम एकार्ड रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि बनिहाल जम्मू व कश्मीर का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। पश्चिम बंगाल का सबसे मीठा एवं स्वादिष्ट आम हिमा सागर है। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल राज्यों में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। झारखंड में स्थित मैथन में तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ताप संयंत्र नामरूप यानी असम में स्थित है। अगला है कि भटकल बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अगला पॉइंट है कि पानागुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे। आपका यहाँ पे दर्रा अवस्थित और आपका यहाँ पे विशेषताएं देख लेंगे। काराकोरम लद्दाख में स्थित चीन से लद्दाख को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। बनिहाल की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला पॉइंट है कि बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौर जिले को लद्दाख से जोड़ता है। और भोर घाट की बात करें तो महाराष्ट्र में है। मुंबई पुणे को सड़क एवं रेल मार्ग से जोड़ने वाला पश्चिमी घाट का संकीर्ण द्वार है। अगला है थाल घाट। थाल घाट महाराष्ट्र, यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। इससे होकर के मुंबई के लिए सड़क एवं रेल मार्ग गुजरता है। अगला है जेलेपला सिक्किम, यह तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। नाथुला सिक्किम वर्ष 1962 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को वर्ष 2006 में पुनः व्यापार हेतु खोला गया था। अगला लिपू लेक उत्तराखंड में, यह कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तगलाकोट से जोड़ता है। बात करेंगे सिपकिला, यह आपका हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी इसी दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। अच्छे से सभी पॉइंट को याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। जो जिला की बात करें तो लद्दाख या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, यह दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौर और स्पीति घाटी से जोड़ता है। बात करेंगे पाल घाट केरल, यह केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 1106 सर्वाधिक है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर देखा जाए तो यह 73% आपका यहाँ पे हो जाता है। सिक्किम राज्य की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या 943 यहाँ पे देखने को मिलता है। जनसांख्यिकीय अंतराल जन्म व मृत्यु दर के अंतर को प्रदर्शित करता है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। ठीक है, सिक्किम राज्य का क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान है। अगला है कि देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले 75 हैं, आप सभी को पता ही होगा। आपका हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, उत्तराखंड का देहरादून आपका गैरसैंण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सभी को पता है लखनऊ है। राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा।
अगला छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, गोवा का पणजी, कर्नाटक का बेंगलुरु। आगे देखेंगे अगला है केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, सिक्किम का गंगटोक, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा। सभी को याद ही होगा मगर एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। वर्तमान में यही है। अगला एक नोट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की 3 राजधानियां प्रस्तावित की है। अमरावती विधायी, विशाखापट्टनम कार्यपालिका तथा कर्नूल न्यायिक हो जाएगा। अगला एक केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू शीतकालीन, लद्दाख, लेह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी का पुडुचेरी हो जाएगा। अगला है दमन और दीव, दमन, दादर व नगर हवेली आपका यहाँ पे देखा जाए तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ और दिल्ली का नई दिल्ली, लक्षद्वीप का आपका करावती हो जाएगा। अब वन क्षेत्र एवं पर्यावरण देख लेंगे, ठीक है। नीलगिरी क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिकतम घनों वाला यानी घने वनों से आच्छादित है। वन खनिज तथा कोयला प्राकृतिक संसाधन है। अगला कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में अवस्थित है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने वन देखने को मिलेगा। वन नवीनीकरण समाप्त नहीं होने वाले अर्थात जिनका पुनः चक्रण आसानी से संभव हो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगला कि मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में स्थित है। सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों शीतोष्ण एवं शीत कटिबंध में शंकुधारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला है टैगा वन में सॉफ्टवुड तथा हार्डवुड दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगला है टुंड्रा टाइप वनस्पतियाँ देखा जाए तो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला क्या है, इसको अच्छे से देखेंगे, कम्युनिटी, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। एक सेकेंड, चलिए बताइएगा अगला कौन सा था। एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। चलिए इसे देखते हैं हम। यहाँ पे एक गरीब किसान को अपने खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपने खेतों में दलहनी कृषि को अपनाना चाहिए। अगला है कि यूनेस्को ने सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व सूची में शामिल किया है। अगला है कि बाढ़ नियंत्रण में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मृदा को बांधे रखते हैं तथा वर्षा के जल से उसका अपवर्तन रोकते हैं। वन कटाई दुष्परिणामों में सूखा पड़ना, बाढ़ आना व भू संरक्षण आदि होना आदि देखने को मिलता है। तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन कटाई का मुख्य कारण देखा जाए तो लकड़ी है। सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। अगला है कि विश्व के 90% से अधिक जैव द्रव्यमान उष्णकटिबंधीय वर्षा में होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों की अधिकांश किस्में कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराती हैं। अगला है भूमि सुधार, मिट्टियां एवं कृषि देखने को मिलता है। आगे देखेंगे क्या क्या पॉइंट दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे भूमि सुधार मिट्टियां एवं कृषि। आराम से देखेंगे। अवन नालिका भू संरक्षण चंबल की घाटियों का निर्माण कारक होता है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सभी को पता है गुजरात आपका यहाँ पे हो जाता है। समुद्र तटीय दक्षिणी भारत का अन्न भंडार आंध्र प्रदेश में स्थित है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र आपका देखा जाए तो चीन हो जाता है। मूंगफली नकदी फसल है यानी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में होता है। आगे देखेंगे शीतकालीन फसल ऋतु आपको भारत में रबी नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश दलहन का प्रमुख उत्पादक है, सभी को पता है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। राष्ट्रीय मशरूम खुंभ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट सोलन में स्थित है। कैप्टस पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है, आप इसको याद रखिएगा। आलू को कंद फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है और आपका है कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति है। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग चावल की कृषि की जाती है। रॉयल सीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। फसल के हित में न्यूनतम समर्थित मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति का संरक्षण फसल आवर्तन का मुख्य लाभ है। नारियल फसल को बागान फसल माना जाता है।
अगला कृषि प्रधान कृषि के इकाई क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। नदियों द्वारा लाई मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में वन रोपण अपनाना और स्थानांतरित कृषि को कम करना मृदा संरक्षण का प्रभावकारी कदम है। गन्ना को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई का प्रयोग, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए उत्तम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है। भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र इंडो गैंगेटिक क्षेत्र है। तलछटी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों और पादपों के अवशेष देखने को मिलते हैं या फिर अवशेष होते हैं। धारणीय कृषि का मतलब होता है भूमि का इस तरह उपयोग करना जिसमें उसकी गुणवत्ता बनी रहे। मूल चट्टान, भू आकृति, मौसम, वनस्पति, प्राणी समूह एवं सूक्ष्म जीव तथा समय मिट्टी के निर्माण में प्रभाव डालने वाले घटक होते हैं। बनावट के संदर्भ में आग्नेय किस्म की शैल सबसे प्राचीन है। महाराष्ट्र राज्य प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अवसादी शैल के बनने में पूर्व विद्यमान शैलों का अपक्षयण शामिल है। इसमें जीवाश्म होता है, यह विशेष रूप से परतों में बनती है। अगला है वनारोपण। चोटियों की ढलानों पर मृदा अपवर्तन को रोकने में सहायक होता है। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई थी। राजस्थान में प्रमुखता से बाजरा की खेती की जाती है। बिहार राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप सभी लोग याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक खाद्य तेल सरसों से उत्पन्न होता है। दो नदियों के बीच बड़े भूभाग को दोआब कहते हैं जहां कछारी मिट्टी पाई जाती है। अगला है कि गन्ने की खेती के कछारी मिट्टी अथवा जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। मेरियो भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशुचारी कार्य है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। भारत के 4 गन्ना उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है कि भारत में कपास की खेती के लिए काली बेसाल्टिक मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। फसल चक्र का मुख्य लाभ मृदा उर्वरक का संरक्षण है और लाल दानेदार मिट्टी में ज्वार एवं बाजरा फसल की उपज अच्छी होती है। अगला है कि भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भू अत्यधिक पाई जाती है। देवदार पेड़ अत्यधिक मात्रा में हिमालयी प्रदेश में पाए जाते हैं। सूर्यमुखी भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसल मानी जाती है। भारत में गन्ने की खेती सिंचित कृषि का उदाहरण है। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है मकई एक खाद्यान्न फसल है। गुजरात के भावनगर जिले में प्याज का उत्पादन होता है। लाल मिट्टी का निर्माण प्राचीन रूपांतरित और क्रिस्टीय चट्टानों के अपक्षय से हुआ है जो लौह अयस्क के परिपूर्ण है। अगला है तरबूज जायद की फसल का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक रेशम वस्त्र उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल आपका बाजरा है। भारत में सदाबहार क्रांति के लिए MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला काली मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से केरल में होता है और शिकार, मछली पकड़ना, खनन, कृषि ये सब प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण माना जाता है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन देखा जाए तो ट्यूबवेल है, जो ट्यूबवेल से बहुत ज़्यादा देखा जाए तो सिंचाई वगैरह होता है। गन्ना, चाय, कॉफ़ी तथा रबर फसलों में गन्ना रोपण फसल नहीं है। ज्वार की फसल के लिए लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है पटसन की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा अनिवार्य है। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। अगला है मत्स्य पालन का व्यवसाय पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता ही होगा। मोनोकल्चर व्यापारिक अनाज की कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है। विटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। अगला है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन पशुपालन से जुड़ा एक लोकप्रिय उद्यम है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुग्ध उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। भारत में सफ़ेद क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला डॉक्टर वर्गीज कुरियन गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। अमूल भारत का एक दूध सहकारी आंदोलन है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। यह गुजरात के अपनन आनंद में स्थित है। अब अगला पॉइंट है कि नदियाँ, झीलें, प्रपात और परियोजना, इसको हम अच्छे से देखेंगे। तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदियां हैं।
अगला है डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रभाव निर्बल होता है। जम्मू तापी नदी के किनारे में स्थित है। अगला है कि नर्मदा नदी का अधिकांश प्रवाह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु देखा जाए तो तिनसुकिया असम में स्थित है। अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप देखा जाए तो माजुली असम के जोरहट जिले में स्थित है। अगला है कि विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। इंद्रावती नदी उड़ीसा यानी उड़ीसा से निकल करके गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। उत्तराखंड राज्य के शिवालिक रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना यानी प्रयागराज से गंगा में मिलती है। अगला है कि गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। कोसी नदी नेपाल से निकल करके बिहार के कुर्सेला में कटिहार जिला बिहार गंगा से मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पटना यानी बिहार के समीप गंगा से मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका कौन सा है तो गोदावरी है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलने वाले कृष्णा नदी के सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मालप्रभा और घाटप्रभा, दूधगंगा आदि यहाँ पे देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकल करके तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती, प्राणहित, वर्धा और वेनगंगा और पेनगंगा, साबरी एवं पूर्णा हो जाएगा। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुर एवं गंगा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पश्चिमी घाट से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ निकलती है। सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र से नहीं बल्कि तिब्बत, चीन है। अगला है यमुना नदी पूर्वी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। बात करेंगे शिवनाथ के बारे में तो महानदी की सहायक नदी है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर नदी विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला है गिरिताल, भूस्वरूप हिमशिला से बनता है। झेलम, चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदियां हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का अधिकतम हिस्सा देखने को मिलता है। पाछोला झील आपका उदयपुर में स्थित है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। सो नदी दक्षिण से आकर के गंगा से जुड़ती है। भारत में युरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार, इसमें कहा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का उच्चतम शिखर सैडल शिखर है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए हीराकुंड महानदी उड़ीसा, भाखड़ा नांगल सतलज पंजाब हरियाणा राजस्थान, इडुक्की पेरियार केरल, नागार्जुन कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अच्छे से देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तेलुगु गंगा कृष्णा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल झारखंड, माता टीला बेतवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और पोचमपात गोदावरी तेलंगाना हो जाएगा। अगला है शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक, जायकवाड़ी गोदावरी महाराष्ट्र, लामपोंग कलपोंग में है अंडमान व निकोबार, घाटप्रभा नदी कर्नाटक और काकरापारा ताप्ती नदी गुजरात। आगे क्या है, अगला रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और ये देखा जाए तो आपका सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो पा रहा है। ठीक है, अगला है उकाई ताप्ती गुजरात, कोयना नदी महाराष्ट्र, तवा नदी मध्य प्रदेश, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर और बगली हार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है तपोवन एवं विष्णु गंगा अलकनंदा उत्तराखंड, दुलहस्ती परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर, रानी लक्ष्मीबाई सागर बेतवा मध्य प्रदेश परियोजना देखा जाए तो ये आपका वगैरह दिया गया है। तीस्ता जलविद्युत परियोजना आपका तीस्ता नदी सिक्किम और जवाहर सागर राणा सागर ये सब आपका चंबल राजस्थान हो जाएगा। बाण सागर सोन बिहार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे हो जाएगा। शारदा परियोजना शारदा उत्तर प्रदेश, रामगंगा परियोजना रामगंगा उत्तर प्रदेश, कोसी परियोजना कोसी बिहार एवं नेपाल, गंडक परियोजना गंडक बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल हो जाएगा। अगला है सतलज परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर और नाथपा झाकरी सतलज हिमाचल प्रदेश, भीमा परियोजना भीमा महाराष्ट्र आपका यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे। अगला है काकोलत यानी काकोलत जलप्रपात बिहार राज्य में स्थित है। भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नहरों का स्रोत 12 नदियां पर स्थित है। ठीक है। अगला है सोन नदी को छोड़ करके गोमती, गंडक, कोसी आदि नदियां गंगा के बाईं तरफ बहती है या फिर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला है कि मिट्टी के कटाव के लिए हवा और पानी की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश पर बना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना है। और बात करेंगे मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई को लेकर के तमिलनाडु और केरल के मध्य विवाद है। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र के कोयना नदी पर स्थित है। अगला है कि कुंदाह नदी परियोजना से तमिलनाडु राज्य को लाभ मिलता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हुसैन सागर से जुड़े हुए हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार है। अगला है कि रानीगंज दामोदर घाटी का कोयला खनन है। नर्मदा घाटी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला जल देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, विभाजक का कार्य करती है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना हुआ है। ताप्ती या फिर ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अमरावती, कबिनी, हेमावती और करावर्ती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। भारत का दूसरा विशाल नदी आपका बेसिन गोदावरी है और पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। अगला है सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत के बीच रहने वाली नदी आपका नर्मदा है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। भारत में सर्वाधिक दक्षिणी नदी तंत्र कावेरी का है। अगला बाढ़ रक्षित बस्ती देखा जाए तो साधारणतः नदियों के मुहाने पर पाई जाती है। लूनी नदी का स्रोत अजमेर के समीप अरावली पर्वत में है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा पर है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। और अगला है टाइडल पावर प्लांट कच्छ की खाड़ी में स्थित है। डल झील श्रीनगर में स्थित है, सभी को पता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सांभर झील राजस्थान के जयपुर राज्य शहर में सबसे नज़दीक है। अब यहाँ पर जलप्रपात नदी वगैरह दिया गया है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा, जोग जलप्रपात सारावती, शिव समुद्र जलप्रपात आपका कावेरी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। बराक नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो मणिपुर में स्थित है। मृदा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वत में है। टाटा जल विद्युत परियोजना देखा जाए तो योजना जो है टाटा हाइड्रो पावर स्कीम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मंडी सिंचाई परियोजना व्यास नदी पर स्थित है। संकीर्ण एवं छोटी नदियां पश्चिमी घाट की विशेषताएं हैं। लूनी नदी अंतःस्थलीय नदी है। संकोश, धनसिरी, रंगीत एवं सुवर्णरेखा में से भूटान की मुख्य नदी संकोश है। गार्ज एक नदी के ऊपरी गतिपथ में बनते हैं। अगला है नदी प्रवाह के पौड़ा व्यवस्था के दौरान विसर्पण बनते हैं। जल साझा करने के लिए सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि बरसात के मौसम को छोड़ करके उन्हें किसी और समय में पानी नहीं प्राप्त होता है। अगला है राज्य और प्रमुख झीलें देखेंगे। चिल्का उड़ीसा, पेरियार केरल, अष्टमुड़ी केरल, पुलिकट आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अगला वेम्बनाड केरल, लोकटक मणिपुर, डिडवाना उदय सागर झील आपका राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। अगला है बुलर डल झील जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र, सांभर नक्की पिछौरा झील आपका राजस्थान और लूणकरसन सॉरी आपका जयसमंद देखा जाए तो राजस्थान में है। फतेह सागर भी आपका राजस्थान में पड़ता है और आपका सात ताल नैनीताल उत्तराखंड वगैरह में पड़ता है और निगिन शेषनाग ये आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव संरक्षण देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगला है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर घास स्थल में पाए जाते हैं। सुंदर वन मुख्यतः बाघ के लिए संरक्षित है। जंगली गधों के लिए कच्छ का रण जाना जाता है। बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कच्छ का रण क्षेत्र सनहावार यानी
हंसावार का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। मानस दिबांग मन्नार की खाड़ी भारत के जैव रिजर्व हैं। जिम कॉर्बेट भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। रंगाथिट्टू पट्टी अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य कावेरी नदी के तट पर कर्नाटक में स्थित है। भारत के असम राज्य में यानी सुयाल कुची वस्त्र पार्क स्थित है। अगला है वेदांतथंगल, एक पक्षी अभ्यारण्य है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य जिसका सीमा में प्रवाल, भित्ती, डॉल्फिन, उसके बाद मोलस्क, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला है यूनेस्को ने सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व सूची में शामिल किया है। नागार्जुन सागर श्री सैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में और कुगटी वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। अगला है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है रणथंभौर जो है आपका, ये आपका देखा जाए तो रणथंभौर बाघ जो शरण स्थल है वो आपका राजस्थान में स्थित है। अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। अगला है शालीमार बाघ उद्यान जो आपका श्रीनगर में है। अनाईमलाई टाइगर रिजर्व जैसे पहले इंदिरा गांधी वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जो टॉप स्लीप के रूप में जाना जाता है। अगला है कि दादोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला है नदियों के किनारे बसे शहर देखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे हम। दिल्ली शहर यमुना के तट पर बसा है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। सम्मिलित देखा जाए तो बैतूल, ताप्ती और जगलपुर, इमरावती, जबलपुर, नर्मदा एवं उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। मथुरा तीर्थ स्थल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला है बद्रीनाथ अलकनंदा आगरा यमुना नदी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर दिखाए तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सब आपका हो जाता है यमुना नदी के किनारे। दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, औरैया, इटावा, ये सब आपको देखने को मिलता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे तथा कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला नदियों के किनारे स्थित नगर। ठीक है, अब इसको अच्छे देखिएगा। गोरखपुर ताप्ती, कानपुर गंगा, लुधियाना सतलज, सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्रा, सूरत देखा जाए ताप्ती नदी, करनूल देखा जाए तुंगभद्रा नदी, अहमदाबाद साबरमती, पटना देखा जाए तो आपका गंगा हो जाएगा। हैदराबाद मूसी, श्रीनगर झेलम, कोटा चंबल और पंथरपुर भीमा हो जाएगा। नासिक गोदावरी, बरेली रामगंगा, भुवनेश्वर महानदी, ओरछा बेतवा हो जाएगा। कटक महानदी, अयोध्या सरयू हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका नदी वगैरह दिया है। कोलकाता हुगली नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा, उज्जैन शिप्रा, संभलपुर महानदी, आगरा यमुना, लखनऊ गोमती, बद्रीनाथ अलकनंदा, वाराणसी गंगा, मथुरा यमुना, प्रयागराज गंगा यमुना हो जाएगा। दिल्ली यमुना, जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा हो जाएगा। फिरोजपुर सतलज, हरिद्वार आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खनिज एवं उद्योग देखेंगे। अच्छे से इसको देखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है, चलिए खनिज एवं उद्योग। जयपुर लाल रंग के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात स्थान जहाँ प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है राजस्थान राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैगा कर्नाटक में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। मथुरा, बरौनी तथा बड़ौदा में तेल शोधक कारखाने देखने को मिलता है। नरौरा एवं कलपक्कम में नाभिकीय विद्युत केंद्र, जबकि कहलगांव बिहार में ताप विद्युत केंद्र हैं। अगला है कि भारत में सर्वाधिक चांदी, इसमें पूछा गया है, बोला गया है कि भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य आपका राजस्थान है। अभ्रक एवं बहु उपयोगी खनिज जो आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान आपका किसका है तो ब्राज़ील का है। अगला है कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसमें ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कोयले का प्रकार। पीट कोयला, कार्बन की मात्रा 40% से कम। लिग्नाइट कोयला 40 से 55
40 से 55% कार्बन की मात्रा, और बिटुमिनस कोयला 55 से 80% कार्बन की मात्रा, और एंथ्रासाइट कोयला आपका 90 से 95% कार्बन की मात्रा देखने को मिलता है। भारत में छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा को 2 अग्रणी कोयला उत्पादन राज्य देखने को मिलता है। तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल आपका तिरुपुर है। लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला में स्थित है। असम में अभी 4 तेल परिष्करण संयंत्र कार्यरत हैं। अगला है तलचर कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है। भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर उत्पादन किया जाता है, वह है आपका दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। अगला है ग्रेनाइट, आग्नेय शैल में पाया जाता है। अलीगढ़ ताले के उत्पादन क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, और आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पीतल के बर्तन के लिए प्रख्यात हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है कोरबा अतिताप संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्र पूर्वी रेलवे एवं दक्षिणी रेलवे के मुख्यालय कोलकाता शहर में स्थित है। अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय रेलवे का अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन का मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। बोकारो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना निजी प्रयास से टाटानगर जमशेदपुर में वर्ष 1907 में की गई थी। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है। कुडनकुलम में परमाणु शक्ति स्टेशन स्थित है। रामगुंडक ताप बिजली संयंत्र तेलंगाना में स्थित है। अगला पॉइंट क्या है, एंथ्रासाइट्स कोयला उच्चतम कोटि का कोयला होता है। कोरबा छत्तीसगढ़ एवं औद्योगिक क्षेत्र है, किंतु कोरबा में नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है। गुजरात का हजीरा शहर तेल शुद्धिकरण उद्योग के लिए विख्यात है। महाराष्ट्र के तारापुर में परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है। अगला है कोयला औषधि शैलों में पाया जाता है। संगमरमर का यांत्रिक शैल होते हैं। अगला कि भारत में ताम्र निक्षेप की सबसे समृद्ध पट्टी राजस्थान के खेतड़ी और दरीबों में है। केरल के मोनाजाइट रेतों में थोरियम पाया जाता है। राउरकेला इस्पात का कारखाना ब्राह्मणी नदी के तट पर निकट बनाया गया है। अगला उर्वरक उद्योग के लिए नेवेली एवं जगदीशपुर दोनों प्रसिद्ध हैं। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को मिस्टेक देखने को मिल रहा होगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जल्दी सेट वगैरह बनाना है, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं खाली नहीं रहने वाला हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको चीज़ें अच्छे से पढ़ूंगा। महाराष्ट्र सतारा में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं केरल में से सभी में लौह अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक और उड़ीसा लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडारण हैं। अगला है कि धारीवाल और लुधियाना ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में सीमेंट उद्योग स्थित है। निजी क्षेत्र के एकमात्र रिफाइनरी जिसे रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा जामनगर में स्थापित किया गया है। अगला है कि अलंकेश्वर में ऑयल ऑफ नेचुरल गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पे प्रमुख संयंत्र एवं राज्य देखेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ और इंटीग्रल कोच कारखाना तमिलनाडु। अगला है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, टाटा स्टील आपका जमशेदपुर यानी झारखंड हो जाएगा। प्रमुख एल्युमिनियम उद्योग देखेंगे। ठीक है, बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। नाल्को देखेंगे दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा फ्रांस के सहयोग से, और हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश USA के सहयोग से चेन्नई, माल्को का चेन्नई हो जाएगा, और वेदांता का आपका झारगुड़ू जर्मनी के सहयोग से। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद द्वारा पारित भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचालन वर्ष 1955 में प्रारंभ हुआ था। अगला है कि 1960 में सीमा सड़क संगठन को देश की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों में तीव्र सुधार के लिए प्राथमिक दिया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि हॉल यानी HA हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय देखा जाए तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला है कि हौसन कर्नाटक में उपग्रहों के नियंत्रण से संबंधित मास्टर कंट्रोल सुविधा उपलब्ध है। अगला है कि भारत की एंट्रिक्स निगम लिमिटेड विश्व भर में ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उत्पादकों और सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगी हुई है। अगला है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एवं रिसर्च बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बम्बई में स्थित है।
अगला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जर्मनी का सहायता से राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई है। अगला है कि उत्तर प्रदेश स्थित फिरोजाबाद कांच की एवं चूड़ियों की प्रसिद्ध है। कोडरमा अभ्रक के लिए, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई लौह इस्पात उद्योग के लिए, और देखा जाए तो बेलाडीहा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला है पिपरी प्रति जैविक उद्योग से संबंधित है। नमक उत्पादन में गुजरात का भारत में प्रथम स्थान 2019 में है। भारत में सबसे पुराना तेल परिशोधक कारखाना डिगबोई असम में स्थित है। अगला, कर्नाटक राज्य में सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। इसके बाद क्रमशः उड़ीसा एवं झारखंड का स्थान है। लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पर है। इसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक का स्थान है। रुद्रसागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र और संबंधित राज्य, नरौरा उत्तर प्रदेश, कोटा रावरभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार ये आपका गुजरात हो जाएगा, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम कुडनकुलम आपका यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। प्रमुख केंद्र देखेंगे आपका उद्योग से संबंधित है। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद आपका सीसा से हो जाता है, और आंबला फूलपुर आपका उर्वरक, मोदीनगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर हो जाएगा। कानपुर देखा जाए तो विस्फोटक और काकीनारा जूट हो जाएगा। भदोही आपका देखा जाए तो कालीन और सिंदरी झारखंड उर्वरक हो जाएगा। रांची देखा जाए तो आपका भारी इंजीनियरिंग उद्योग हो जाएगा। पिंजौर मशीन औजार, और चूर्क डाला सोनभद्र सीमेंट, और आपका चुनार मिर्जापुर वगैरह देखा जाए तो आपका ये सब आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि रायबरेली आपका इंडियन, इसमें पूछा गया है कि इंडियन टेलीफोन, विशाखापट्टनम पोत निर्माण, मुरी देखा जाए तो एल्यूमिनियम, गुड़गांव मोटर गाड़ियाँ, पनकी उर्वरक, और नेपानगर कागज अखबारी हो जाएगा। अगला है कि रामगुंडक उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, नरौरा अणुशक्ति, हल्दिया पेट्रो रसायन हो जाएगा। अगला है कि वज्रराज नगर कागज, ऋषिकेश औषधि निर्माण, जवाहर नगर बड़ौदा पेट्रो रसायन हो जाएगा, और आपका लुधियाना होजरी हो जाएगा। अगला है टीटागढ़ रानीगंज कागज, जेके नगर एल्यूमिनियम, और भाटपाड़ा जूट, जयपुर लखेरे राजस्थान सीमेंट, जामनगर गुजरात पेट्रो रसायन, और देखा जाए तो सतना काटनी मध्य प्रदेश सीमेंट आपसे यहाँ पे हो जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला है भारत में यातायात देख लेंगे थोड़ा सा। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी विस्तार को मलाबार कहा जाता है। कोलकाता एक नदी पट्टन है। अगला है भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह देखेंगे। दीनदयाल कंडा देखा जाए तो गुजरात, कच्छ की रानी अरब सागर, बम्बई महाराष्ट्र अरब सागर, और मोरमुगांव गोवा अरब सागर, न्यू मंगलोर कर्नाटक अरब सागर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि नहावा सेवा मुंबई अरब सागर, तूतीकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, कोचीन कोची केरल अरब सागर, चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी, पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी। अगला है एन्नोर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान बंगाल की खाड़ी, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल हुगली नदी। अगला है कोच्चि पट्टन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, और आपका कैंपेगौड़ा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, और दाबोली हवाई अड्डा गोवा हो जाएगा। अगला है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली हो जाएगा। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, श्री गुरु राम यानी रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखा जाए तो नागपुर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा मुंबई हो जाएगा, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा। भारत में प्रथम रेल यात्रा बॉम्बे से थाने 16 अप्रैल 1853 हो जाएगा। अगला है पूर्वोत्तर राज्यों में रेल सेवा प्रदाता रेल जोन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रेल मंडल और मुख्यालय देखेंगे। मध्य रेलवे मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। पूर्वी रेलवे कोलकाता,
पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे देखा जाए तो नई दिल्ली हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे आपका प्रयागराज हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। अगला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता हो जाएगा। अगला है कि दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम हो जाएगा। देश के 18वें रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे के गठन की घोषणा फरवरी 2019 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे जलमार्ग क्रमशः कहाँ से कहाँ तक दूरी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, NW प्रयागराज हल्दिया 1620, और आपका देखा जाए तो NW2 सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी 891। अगला है NW3 कोल्लम कोट्टापुरम केरल 205, NW4 काकीनाडा परक्कानम ये आपका 1078 हो जाएगा। NW5 देखा जाए तो धमरा तलचर 623 हो जाएगा। भारत में वर्षा वगैरह हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा बहुत आपका इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। इसमें देखा गया है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका मासिनराम मेघालय है। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख। ऋतु में परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता होती है। अगला है कि वर्ष भर भारी वर्षा एवं उच्चतम तापमान वाला जलवायु क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र है। मानसून शब्द को अरबी भाषा से लिया गया है। मुंबई, शिलांग, तिरुवनंतपुरम में भारी वर्षा वर्षा 200 सेंटीमीटर ऊपर होती है। भारत में वार्षिक देखा जाए तो 1127 मिली आपका यहाँ पे होता है। अगला कि वायुमंडलीय आर्द्रता साइक्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आंधी या तूफान के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारद स्तर सामान्य स्तर से नीचे गिर जाता है। भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य में बिहार है आपका। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले तूफानों की दिशा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम होती है। हवा अधिक वायु दबाव क्षेत्र से कम दबाव क्षेत्र की ओर बहती है। कोहरा निम्न स्तरीय मेघ होता है। अगला कि एशिया से होकर बहने वाली उच्च तुंगता वाली पश्चिमा विभुक हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। कन्याकुमारी से दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी अधिक देर तक रहती है। अगला कि राजस्थान राज्य में वर्ष के अधिकांश भाग में उच्च तापमान तथा बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ पे द्रास की जलवायु जैसलमेर, चेन्नई व शिमला की तुलना में ज़्यादा ठंडी देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अगला है कि भारत की जनजाति देख लेते हैं। भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास प्रचलन है। संथाल पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की जनजाति हैं। अगला है कि टोडा तमिलनाडु पाए जाते हैं। गुज्जर जनजाति जम्मू व कश्मीर की हिमाचल प्रदेश में निवासी हैं। अब यहाँ पे भारतीय जनजाति थोड़ा सा देख लेंगे जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। उत्तराखंड थारू यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। उत्तराखंड थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी, बुक्सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, खरवार एवं भोटिया। आगे देखेंगे उड़ीसा का है कोल, बैगा, संथाल, जुआंग, खरिया, भूमिज, ओराव, गोंड, सौरा हो जाएगा। झारखंड मुंडा, संथाल, हो, ओराव, बिरहोर, असुर, कोरबा, भूमिज, गोंड भी हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश कोल, मुंडा, गोंड, भील, बैग, बिंछवार, कमार हो जाएगा। सिक्किम का लिम्बू, तमंग, भूटिया, लेप्चा हो जाएगा। अगला है असम का कार्बी, कुकी और डिमासा, गारो, हांडाग, खासी, नाग, मिजो भी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का गद्दी, नरौरा और लाहौला, गुज्जर हो जाएगा। बिहार का संथाल, थारू, कोल हो जाएगा। अगला है पश्चिम बंगाल का संथाल, भूमिस, लिधा। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया, मेकिर हो जाएगा। गुजरात का बारडा और लावचा, गमीत, भील, गोंड हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का गालो, अपातानी, मिसमी और मोनबा, सिंगफो, अबोर। महाराष्ट्र का देखा जाए तो गोंड, भील, कोली, बार्ली हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो गोंड, भील, खरिया, मवासी। तमिलनाडु का टोडा, कोटा, कंपारा और अडियन, काडर हो जाएगा। अगला है आंध्र प्रदेश का। ये देखिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी लोग इसको दो तीन बार इसको देख लीजिएगा। और गमटा, नेंचू हो जाएगा। कोमा, गोंड, भील हो जाएगा। नागालैंड का गारो, मिकीर, कछारी, नागा हो जाएगा। राजस्थान का भील, सहरिया, मीना, कोली हो जाएगा। केरल का देखेंगे इरुइल, कादर, आडियन, चोलानाई, किल
थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। अंडमान निकोबार देखा जाए तो ओंग, जारवा, सोमपेन, ठीक है। अब मणिपुर का कुकी, आगामी, माते हो जाएगा। मिजोरम का देखा जाए तो मिजो, चकमा, कुकी, लाखर, पावी। त्रिपुरा का रियांग, भील, चकमा, कुकी, गारू, संथाल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इसको हम अच्छे से देख लेंगे। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान केंद्र संस्थान आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक कोलकाता। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान आपका चेन्नई, तमिलनाडु। शीतोष्ण वन अनुसंधान हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क भूमि दिखाए तो हैदराबाद में है। और आगे देखेंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान आपका मैसूर। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान दिखाए तो झांसी उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक। भारतीय चावल अनुसंधान हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्या है, अगला कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात। और राष्ट्रीय सरकारा संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स दिखाए तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशे अनुसंधान संस्थान आपका बैरकपुर। राष्ट्रीय जूट एवं संबंध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका कोलकाता हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ में हो जाएगा। और राष्ट्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या क्या है, अगला कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे बचता है क्या, विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल सेकंड वीडियो में करेंगे। आज आपका देखा जाए तो आपका भारत का भूगोल ही रहेगा। अगला वीडियो आएगा जल्द ही आप कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो कब तक आ जाए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।